राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। हो प्यारी यह मांगे जू दीजै, हो लाडली यह मांगे जू दीजै। नित पद लाग्यो रहे अनुरागे, ऐसो मो मन की जय। ऐसो मो मन की जय। हो लाडली यह मांगे जू दीजै। मैं जो चाहत तो ही भेंट चढ़ावन, सो बरबस अब लीजे। हो हारत निज तन मन जीवन, जीती आपनी कीजै। हो हारत निज तन मन जीवन, जीती आपनी कीजै। हो प्यारी हो लाडली यह मांगे जू दीजै। हे प्रियाजू, हे लाडली जू, आपसे एक बार इस बात को पूर्ण कराना चाहती हूं। ये बात मेरी पूर्ण कर दो, ये मांग मेरी पूर्ण कर दो। क्या? रात दिन विकल होकर के मेरा मन आपके अनुराग में, स्मृति में, सेवा में, चिंतन में डूबा रहे। मैं बहुत हार गया हूं, बार बार प्रयास करता हूं, पर ये मन आपके चरणों में न लग करके विषय भोगों में जा रहा है, संसार में जा रहा है, सुख दुख में जा रहा है। हे मानिनी मान जाओ, हे लाडली कृपा कर दो। ये मेरा तन मन जीवन आप जबरदस्ती स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं तैयार करना चाहता हूं, आपकी भेंट चढ़ाना चाहता हूं। मैं जो चाहत तो ही भेंट चढ़ावन, पर आपके योग्य ना तन है, ना मन है, ना हमारा जीवन है, सब अपवित्र है, पतित है। ऐसा होने पर भी आप स्वीकार करने के लिए राजी हैं, पर देने के लिए मेरा मन राजी नहीं। अपना आधिपत्य बनाए रख रहा है शरीर पर, अपने पर।
ये मन अपना संकल्प विकल्प नहीं छोड़ रहा, आपकी अधीनता नहीं स्वीकार कर रहा, तो बरबस लीजिए। अब आप अपनी सामर्थ्य से मेरे मन को, मेरे प्राणों को, मेरे जीवन को, मेरे तन को आप अपने शरणागति में स्वीकार कर लीजिए। हे किशोरी जू, हों हारत निज तन मन जीवन, जीते आपने कीजिए। आप विजय को प्राप्त हो और मेरा तन मन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित हो। भोरी हित पद कंज छटा की, आशा धरी धरी जीजय पद कंज छटा की, आशा धरी धरी जीजय हो लाडली, ये मांगे जू दीजय। भूरी सखी कहते, ऐ उपासक, रात दिन प्यारी जू की कृपा की बाट जो हो और उनके चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो। इसी आशा में किसी न किसी दिन किशोरी जू अपने नाम की पुकार सुन करके हमारे समस्त दुख द्वंद्वों को मिटा कर अपने श्री चरणों की समीपता प्रदान करेंगी। इस संसार में और कोई नहीं है कि हमको सुख प्रदान कर सके। अगर कोई हमसे प्यार करता है, प्रेम का स्वांग रचता है, तो कुछ हमारे पास है जो उसे दिखाई दे रहा है, उसके लेने के लिए वो प्यार का स्वांग रच रहा है। वस्तुतः अहेतुकी प्यार तो केवल भगवान और भगवान के स्वरूप संतजन करते हैं, प्रेमी जन करते हैं। इसलिए हे लाडली, आप मुझे ये मांगे दीजिए कि मेरा मन अनुरागी होकर रात दिन केवल आपके चरणों का चिंतन करे। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं, नित्योच्छृंखल कारुण्ये वृंदारण्ये अधमोप्यहम, किम विघ्नं निवत्स्यामि वेत्स्यामि च रसं हरे। हे हरि, आपकी असीम कृपा से मुझे वृंदावन आने को मिला। वृंदावन में कुछ समय रहने को मिला है, बड़ी दुर्लभ बात है। अहोभाग्य है जिनका वृंदावन में वृंदावनेश्वरी के लिए वास कर रहे हैं। अन्य भावनाओं से, अन्य लाभों के लिए कर रहे हैं, वो तो धन्यवाद है ही, क्योंकि धाम में किसी भी प्रकार से वास करे, धाम अपने प्रभाव से उनको सुख प्रदान करता है। कल्पतरु है, जो चाहोगे मिलेगा। लेकिन धन्याति धन्य वो हैं, धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य हैं, जो वृंदावन धाम में वृंदावनेश्वरी वृंदावनाधीश्वर श्री लाडली लाल के लिए जीवन अर्पित करके वास कर रहे हैं। धन्य है उनका जीवन। श्रीपाद कह रहे हैं, आपकी हे हरि असीम कृपा से मुझे धाम आने को मिला, धाम वास मिला, पर नित्योच्छृंखल ये मेरी इंद्रियां, ये मन बड़ा विघ्न पहुंचा रहे हैं धाम वास में। ये बड़ा उच्छृंखल है हमारा अंतःकरण, हमारी इंद्रियां एक क्षण में न जाने कहां से कहां छलांग लगाती रहती है। अभी वृंदावन में थोड़ी देर, भारत में थोड़ी देर, विदेश, कहां कहां मन घूमता रहता है। प्रभु बड़ा विघ्नकारी है अंतःकरण, बड़ा विघ्न धारण करने की क्षमता रखती है इंद्रियां। लाख समझाओ पर वो विघ्न में ही, ऐसा नहीं विघ्न का त्याग करके शांत हो जाए। बड़ी क्षमता है इनमें। रोज प्रायश्चित, रोज पश्चाताप, रोज जलन, फिर भी उसी गलत मार्ग का अनुसरण कर रही है। हे हरि, कारुण्य, मैं बहुत दीन हो गया हूं। इन उच्छृंखल इंद्रियों की भोग विलासता से ऊब गया है। बहुत गंदी है इंद्रियां, बहुत गंदी है। इनकी विलासता अगर छूट दे दो, फिर देखो ये कितनी गंदी है। ये वही मलमूत्र के भांड शरीर में राख करके, बस अब कैसे वर्णन करें, बहुत गंदी है।
चराचर जगत इसी इंद्रियों की विलासता में फंसा हुआ है। जिसे देख करके बमन हो जाए ऐसे पदार्थों को खाना, जो बड़े अपवित्र स्थान ऐसे स्थानों में आसक्ति कर लेना, ये उच्छृंखल इंद्रियों की विलासिता। बड़े विद्वान बड़े बुद्धिमान हम बनते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां हमारा मन उसी गंदे स्थान पे, वही घृणित पदार्थों में, वही त्याज्य भोगों में। हे हरि, बड़ा अधम हूं, बड़ा असमर्थ हो गया हूं। नित्योच्छृंखल कारुण्य वृंदारण्य अधमोप्यहम, अहम अधम, मैं बड़ा अधम हूं। किम विघ्नम निवत्स्यामि, क्या मेरे ये परमार्थ के विघ्न कभी हट पाएंगे? वेत्स्यामि च रसम हरे, मैं हरिरस में डूब जाऊं, मेरी इंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, ऐसा कभी मेरे जीवन में होगा? 5 मिनट कभी अगर ये स्वाद मिलेगा तो सच्ची मानो, जैसा नारायण स्वामी ने कहा है, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए, ऐसा ही है। 5 मिनट जिस पूरे जीवन में एक बार यदि मन समाहित होकर प्रभु में लग गया, एक बार आंसू आ गए और सामने रूप झलक रहा है, शांत इंद्री मन, ये स्वाद आपको फिर जिंदगी में नहीं भटकने देगा। सातरत सातरत सा लोकांत। लेकिन एक बार भावनात्मक झांकी भी प्रभु की आ गई और मन चित्त शांत हो गया, तो ये स्वाद जिंदगी में नहीं भटकने देगा। जैसे देवर्षि नारद जी एक उत्तम कुल के यहां, उनकी मां दासत्व का काम करती थी, उनके ये पुत्र थे। तो 4 महीने के लिए, जैसे अब चतुर्मास चल रहा है, इस चातुर्मास में बहुत से संत जन उसके यहाँ चातुर्मास करने के लिए टिके हुए थे। तो बालक थे, सेवा में लगा दिया, चलो संतों, क्योंकि माँ दासी थी, घर का कार्य, तो बालक को आदेश कर दिया सेवा में लगो। 4 महीने संतों की सेवा, संतों के मुख से भगवत चर्चा होती, उसे सुनना। संतों के पात्र मार्जन की सेवा मिली थी, तो धोते हुए जो जूठन निकलती, वो पहले सब पात्रों से धोकर जूठन एकत्रित कर लेते और बाद में उस जूठन को पान करते। संत उच्छिष्टामृत, संत सेवा, संत वचनामृत, इतना प्रभाव पड़ा कि 4 महीने में संसार बिल्कुल असत दिखाई देने लगा। जो असत है, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। स्वप्न की तरह असत संसार जो भास रहा था, जिसकी सत्ता ही नहीं। बाल्यावस्था में संत सेवा का प्रताप उदय हुआ, जूठन का प्रताप उदय हुआ, सत्संग श्रवण का प्रताप उदय हुआ, कि पूरा संसार झूठा लगने लगा। अब मां भी बंधन कारक लगने लगी कि ये मोह जाल में फंसी हुई मां मुझे छोड़ेगी नहीं और मुझे भगवत दर्शन करना है। कुछ ही समय में संयोग बना, किसी कार्य हेतु जा रही थी और उसके सर्प ने डस लिया मां को, मां पधार गई, बड़े खुश हुए। भगवान का विधान बड़ा मंगलकारी होता है। चल पड़े, बहुत एकांत जंगल में सुंदर सरोवर देखा, पीपल का बड़ा वृक्ष देखा, मीठा जलपान किया, स्नान किया और बैठ गए। और जैसा संतों के मुख से भगवान की रूप माधुरी सुनी थी, ध्यान करने लगे। अचानक ध्यान लग गया। कुछ क्षण भगवान की रूप माधुरी में ध्यानस्थ, अब तो अश्रु प्रवाह, आनंद में डूब ही रहे थे कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये ध्यान का विषय जो हमने कहा, 5 मिनट भी यदि कभी भावनात्मक झांकी में आपका इंद्रिय मन शांत होकर लग जाए, तो जिंदगी में नहीं छोड़ सकते आप कभी भगवान का स्मरण। जिंदगी में चाहे भी तो नहीं छोड़ पाएंगे। अब जे ही ध्यान टूटा तो विकल हो गए देवर्षि नारद जी। अपने पूर्व जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को सुना रहे। अब हा हरि, अब तो जैसे प्यासा व्याकुल घूमे, ऐसे विकल हो गए। तब आकाशवाणी हुई, ऐ बालक, अध कचरे योगी को मेरा साक्षात दर्शन नहीं होता।
अधकचरे योगी को मेरा साक्षात दर्शन नहीं होता। अब तुम ये जो अभी झांकी देखे थे, ये मैंने इसलिए दिखाया कि तुम्हारा मन आकृष्ट हो जाए। अब तुम इसी का चिंतन करो और नाम जप करते हुए मेरे पूर्ण प्राप्ति के लिए शरीर का निर्वाह करो, और जब शरीर छूटेगा तो तुम साक्षात मेरा दर्शन पाओगे, और फिर इसके बाद जब तुम चाहोगे तब मेरा दर्शन पाओगे। शरीर छूटने की बाट जो होने लगे नाम जप करते हुए, शरीर छूटा, भगवत देवर्षि नारद जी के रूप में वही अवतरित हुए। जब नारायण को पुकारते तो सामने भगवान नारायण। अरे मानसिक भगवान की झांकी एक बार आ जाएगी तो नेत्र घूर्णित हो जाएंगे, चित्त वृत्ति सदा सदा के लिए चित्त चोर के चरणों में अर्पित हो जाएगी। चाह कर भी नहीं चर्चा छोड़ सकते, स्मरण छोड़ सकते, सेवा छोड़ नहीं, चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। आप चाहो भी तो नहीं। गोपीजन कह रहे हैं, अच्छा भोरे तू लौटकर फिर मेरे चरणों में पड़ रहा है, कुछ कहना चाहता है? हाँ, क्या कहना चाहता? नहीं, रहने दे तू। जैसे तू चाटुकारिता करता है ऐसे तेरे स्वामी करते हैं, तू ऐसा ही है। चलो, उनको जब मेरे बिना समय कट जाता है तो आज से मैं भी उनकी चर्चा नहीं करूंगी, याद नहीं। और विकल होकर रोने लगी, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे जी नहीं सकती, उनकी चर्चा के बिना जी नहीं सकती, उनके चिंतन के बिना नहीं जी सकती। भौरे, वो तो मेरा जीवन है, उनका चिंतन, उनका स्मरण चाह कर भी नहीं छोड़ सकती। एक बार मनोभाव से युक्त भगवान की झांकी का एक बार, बस यही रोज पहले पद में जो भोरी सखी का रोना है, इसी बात का प्यारी जो आप अपनी तरफ से मेरे मन बुद्धि को ले लीजिए। एक बार झांकी। श्रीपाद कह रहे नित्योच्छृंखल, ये उच्छृंखल इंद्रियां, ये चंचल मन, ये हमारी दैन्यता भोगों के लिए कि हमें ये भोग मिल, ये भागवतिक दैन्यता नहीं, ये कारुण्य भागवतिक नहीं है, ये विषयी है। और अधमोप्यहम, मैं ऐसा अधम हूं जानता हूं, हे प्रभु कैसे मैं हरिरस में डूबूं। कि भी विघ्नम निवत्स्यामि वेत्स्यामि च रसम हरे, हे हरि मेरे यह विघ्न कैसे नष्ट हो कि मेरी सारी इंद्रियां शांत हो जाएं, मन अचंचल हो जाए और हम भगवत रस में डूब जाएं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज खुद उत्तर दे रहे हैं। पहले तो प्रश्न किया कि उच्छृंखल इंद्रियां, विषयों के लिए दैन्यता, मैं अधम हूं, कैसे हरिरस में डूबूं। फिर वही उत्तर दे रहे, मानो हरि उन्हीं के श्रीमुख से उत्तर दिला रहे। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम मुग्ध त्रिभुवने युवत्या भावैकोवत शुरवरो वा मुनिवरः। बहुत ध्यान दे ले योगी बात। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरि मुग्धस्त्रिभवने युवत्या भावैकोवत शुरवरो वा मुनिवरः स्थितस्तस्मात् तस्याश्चकित चकितो दूरतरतः सदा वृंदारण्ये निवस रसनोपस्थ विजयी, रसनोपस्थ विजयी। ये उच्छृंखल इंद्रियां, ये भोगों के लिए घिघियाना, भिखारीपना, बड़े बड़े भिखारी हैं। सच्ची बात मानना, सबसे बड़ा बादशाह भगवान का दास, जिसके अंदर कोई चाह नहीं, जाहि न चाही कबहु कछु, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। उसी को संस्कृत में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोल रहे हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। परम लाभ, न कोई चाह, न कोई चिंता, न कोई फिकर। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। सुन लिया, गा लिया, लेकिन चाह मिटा देना, चिंता मिटा देना, मनुआ भगवत चरणारविंद के आधार पर बेपरवाह हो गया। आधार उसका श्री भगवान है। अभी मन का आधार भोग है, जगत है, फिर श्री भगवान हो जाए। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम, बिना हरि की कृपा के, हरि की शरण के, हरि के भजन के, ये नित्य उच्छृंखल इंद्रियां
शांत नहीं हो सकती। सीधा उत्तर है, कुछ भी कर लो, कुछ भी। हरि बहुत करुणामय है। जब कोई साधक परमार्थ में चलता है तो हरि की कृपा से ही चलता है। उसकी यात्रा जो पूरी होती है वो हरि की कृपा से होती है। फिर उसको विघ्न क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो अहंकारी ये समझ नहीं पा रहा कि हरि की कृपा से चल रहा हूं, हरि की कृपा से चला हूं, हरि की कृपा से चल रहा हूं, वो समझ नहीं पाता। उसके अंदर एक अहम रहता है, मैं साधना कर रहा हूं, मैं बहुत साधु। फिर उसका प्रश्न हो जाता है और उस प्रश्न में वो हार जाता है। जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए, विषयों पर विजय प्राप्त ना हो जाए, तब तक साधक को व्यवहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी 2-3 दिन के ही सत्संग में पीछे देखिए, चर्चा हुई थी कि ये 4 बातें हों तो दूसरों का कल्याण कर सकता है, उपदेश देने का अधिकार है। पहले शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान, दूसरा शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण चल करके अनुभव, जो तुम बोल रहे हो उस पर तुम, तीसरा सिद्धावस्था, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका किसी भी तरह तुम्हारे ऊपर अधिकार ना हो चुका हो, और चौथा सम्मे भगवान का भाव। अब निकलो जगत मंगल के लिए, कहीं कुछ बाधा ही नहीं। जब बहुत प्रियता जन समुदाय से स्वीकार कर ली जाती है तो उनमें कुछ खास जन हो जाते हैं, और विवेकी वही है कि पूरा जीवन निकल जाए, ना कोई खास ना खवास, सब खास कोई खास नहीं। हमारी केवल एक वृत्ति भगवदाकार, हमारे प्रभु, दूसरा कोई, ये पर्सनल है, वहीं से पतन शुरू हो जाता है। श्री ठाकुर जी के सिवा, लाडली जी के सिवा हमारा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और पूरे संसार से व्यवहार करे कहीं नहीं फंसेगा। और जहां दूसरों कोई, मेरा खास वही मार देगा, वही गिरा देगा। पूरे जीवन का संतों का अनुभव होता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के वचन, बृहस्पति के समान ज्ञानी और धर्मात्मा और उच्च पद में विराजमान हो तो भी विरक्त को एक जगह से कई दिन भोजन नहीं लेना चाहिए। बृहस्पति के समान 5 घरों से, या अचानक कोई भाई एक दिन दे दिया, वो भी निषेध है, पर आप ले, एक दिन चला पा लिया, ठीक है, दोबारा 2-4 महीने बाद कभी, ऐसा निमंत्रण। सिद्ध पुरुष पर कोई अंकुश नहीं है, ये साधक की बात है। क्योंकि पूज्य स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज जब वयोवृद्ध हो गए तो एक गृहस्थ अपने घर ले गए, पिता की तरह उनका दुलार आजीवन, जो भी 2-4-6 वर्ष शरीर रहा, जो परिपक्व महाअवस्था को प्राप्त है, वो कोई सेवा करे, कोई कुछ करे, उनमें कोई 95 वर्ष की अवस्था और ब्रह्माकार वृत्ति, तो धन्य है वो गृहस्थ जो उनकी से गंगा किनारे रहते थे, आखिरी में उठा लिया। कह रहे विना स्वात्मा रामेश्वरम हरिम मुग्धस त्रिभुवने, चैलेंज है, त्रिभुवने, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसको ये माया विघ्न ना डाल दे। एकमात्र भगवान श्री हरि की शरण में, भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप कर, विना स्वात्मा रामेश्वर हरिम मुग्धस त्रिभुवने, युवत्या भावई को वत्सुरवरो व मुनिवर, चाहे देव श्रेष्ठ हो या मुनि श्रेष्ठ हो, मुनिवर युवत्या भावई, भगवान की मोहिनी माया जब मोहित करने के ठान ले तो चाहे सुरवरो, देवताओं में श्रेष्ठ हो, या मुनिवरो, मुनियों में श्रेष्ठ हो, वो मोहित कर लेगी ही। बचाना है तो हरि ही बचा पाएंगे, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। स्थितस तस्मात् तस्यास चकित चकितो दूरत रता। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जब पता है कि ये हमारे मार्ग में विघ्न है, हमें भगवान से विमुख, फिर चकित चकित, आश्चर्य है, आश्चर्य है, आश्चर्य, जानता हुआ भी वो विघ्न को ही अमृत स्वीकार कर रहा है। जाए सो सुभट समर्थ पाइरन रारिना मंडई, जाए सो जति कहाय विषय वासना न छंडई, जाए धनिक बिनु दान, जाए निर्धन बिनु धर्म ही,
जाय सो पंडित पढ़ि पुराण, जो रत न सके सुकर्म ही। सुत जाय मातु पितु भक्ति बिनु, तिय सो जाय जे पति नहित। सब जाय दास तुलसी कहें, जो न राम पद नेहु नित। सब जाय दास तुलसी कहे, जो न राम पद नेहु नित। समर्थ वीर कौन है? जब वीर से, योद्धा से अवसर पड़े और फिर वहां बात नहीं, अपनी वीरता दिखावे, उसे वीर कहते हैं। वही बात करे कि जाय सो जति कहाय, विषय वासना न छंडे। प्रवचन बहुत बढ़िया दे लेते हूं, बहुत बढ़िया ज्ञान है, लेकिन जब काम क्रोध लोभ मोह मद सूरवीर ने ताल ठोकी तो मुंह भरा गिर गए। तो काहे के तुम योद्धा, काहे के जति, काहे के बैरागी, काहे के तुम साधक हो, काहे के साधु। सन्यासी, विरक्त, वैष्णव भगवत मार्ग का पथिक कहला करके वासना पर विजय नहीं प्राप्त की, काम क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की, तो तुम्हारा व्यर्थ है वैराग्य धारण करना। जैसे सूरवीर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता नहीं है, वो वीरता करके दिखाता है, और कायर घर में बैठ के डींग हाँकता है, और जब वीरता की बात आती है तो भाग पड़ता है। तो वैराग्य की केवल बात कर लेना, प्रवचन कर लेना या प्रवचन सुन लेना, ये कोई विरक्तता नहीं है। विरक्तता है जब काम क्रोध का आक्रमण हो, उस समय शांत भाव से, इसी दिन के लिए तो ये पढ़ा था, इसी दिन के लिए तो सुना था, इसी दिन के लिए तो हम सत्संग एकत्रित किए हैं कि हमको कौन सा बाण क्या मार करके कौन से विषय विकार को नष्ट करना है। क्रोध आया, शांत, मेरे भजन को छीन करने के लिए सामने माया रचना रच रही है। नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर मेरे भगवान मेरे सामने हैं, दूसरा कोई नहीं, मुझे सहन ही करना। कितने बाण सामने हैं, बार बार वो विचार के द्वारा उसको शांत कर देता है। एक सूत्र नहीं, दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र नहीं, तीसरा सूत्र। मेरा प्रारब्ध क्षय हो रहा है, कई बातें एक साथ विचार में लाकर क्रोध को शांत कर लिया, काम को शांत कर। इसीलिए तो ज्ञान है, ज्ञान दूसरों को सुनाने के लिए नहीं। गोस्वामी जी कह रहे, वो विरक्त, वो भगवत मार्ग का पथिक, वो वैष्णव, वो भगत, भगत नहीं, जो ज्ञान दूसरों को बघारता है। जब अवसर आया अपने पर विजय प्राप्त करने के लिए तो फैल गिरा। किस बात का सूरवीर, किस बात का वो योद्धा? जिसके पास खूब धन है और वो दान नहीं करता, दूसरों को सुख नहीं पहुंचाता, वो धर्माचरण शून्य, वो व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो बहुत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किए है, बहुत पंडित है, पुराण पढ़े हुए हैं, लेकिन वो धर्म के विरुद्ध आचरण करता और नष्ट हो जाता है। जो माता पिता वयोवृद्ध हो गए, अब कुछ करने लायक नहीं रह गए, उनकी समर्थ पुत्र सेवा नहीं करता, वो नष्ट हो जाता है। जो अपने पति को भगवान का साक्षात स्वरूप मान करके आराधना नहीं करती, वो पत्नी नष्ट हो जाती है। जो अपनी पत्नी पर अर्धांग की भावना न करके इधर उधर वृत्ति ले जाता है, वो पति नष्ट हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो उसने भगवान का भजन नहीं किया, वो कोई भी हो सब प्रकार से नष्ट हो जाएगा, सब प्रकार से अंततो गत्वा वो नष्ट ही हो जाएगा। को न क्रोध निर्दह्यो, काम बस के ही नहीं कीन्हो। को न लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन करि दीन्हो। कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति, नारी नयन सर लोचन जुत नहीं अंध भयो। श्री पाई कौन नर। सुर नाग लोक महिमंडल हूं को, जो मोह कीन्हो जय न। कह तुलसीदास सो उबरे, जहि राख राम राजीव नयन। कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, श्री राम, जिसको रख लिए वही बच पाया। कौन क्रोध निर्दय हो, किसको क्रोध नहीं जला देगा? एक छोड़कर
जिसको भगवान का दृढ़ भरोसा और भजन में दृढ़ स्थिति है, क्रोध खाली कर देता है। बहुत भजन का आनंद उमग रहा हो, किसी पे क्रोध कर लो, फिर देखो आप कितने घंटे खाली रहते हो। भजन करने पर भी शुष्कता, कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं मिलेगा। क्रोध तत्काल तप भजन के जो फल हैं उनको छीण कर देता है। क्रोध बहुत हानिकारक है, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आता क्यों है? द्वेष पर। द्वेष होता क्यों है? राग से। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में जब राग होता है और वो हमें प्रतिकूलता देता है तो हम अंदर हमारे द्वेषात्मक क्रोध आ जाता है। क्रोध की उत्पत्ति राग से होती है। राग रजोगुण से होता है। रजोगुण में ही काम वास करता है। कामा संजायते क्रोधा, कामना की अपूर्ति में क्रोध का। तो कामना रजोगुण से राग, और राग से ही द्वेष का प्रादुर्भाव होता है। जब हम जिस पर राग करते हैं उससे प्रतिकूल व्यवहार हुआ, कामना हमारी पूर्ति नहीं होती, तो हमें क्रोध आ जाता है। इसमें हमारी त्रुटि है कई तरह से। जैसे हम चाहते हैं कि हमें गाली न दे, पर वो गाली दे। हम क्यों चाहें कि हमें गाली न दे? नहीं, हमारे प्रभु की इच्छा है कि ये गाली दे, तो अब मौज से गाली दे। तुम दो, हम सुनेंगे, क्योंकि मेरा कोई प्रारब्ध है, या मेरे प्रभु ही मेरे हृदय को मजबूत कर रहे हैं। कई बार ये प्रश्न साधकों के हृदय में उठता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भैया, एक कंकड़ उठाओ और शीशे पे ऐसे मारो, पूरा ढेर हो जाएगा। और गोली मारने पर भी ढेर नहीं होता। वही शीशा है जिसको गरम ठंडा करते करते बुलेट प्रूफ बना दिया। नहीं बना दिया? गोली मारो तो नहीं लगता, शीशा ही तो होता है। तो भगवान अपने भक्तों को बुलेट प्रूफ बनाते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कुछ ना बिगाड़ पावे। अरे बोले भगवान का दास है, देखो ना कितनी निंदा, कितना अपमान, कितनी प्रतिकूल, लेकिन विचलित नहीं हुआ। ये अपने मार्ग में दृढ़ रहा, तभी तो हम उनके चरित्र पढ़ते हो, जय जयकार उनकी करते हैं। ये भगवान बनाते। अभी हम बहुत कमजोर शीशे की तरह हमारा दिल है। चुप रहो, समर्पित हो गए हो। अब अनुकूलता प्रतिकूलता, बेपत्ती, तिरस्कार, मान सम्मान सब देते रहेंगे। कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी, इतना मजबूत कर दिया कि आप द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। न किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं। द्वंद्व विमुक्ता, निर्द्वंद स्थिति, कोई प्रभाव नहीं। दुख सुख का, मान अपमान का, लाभान। अभी देखो क्या स्थिति है। हमारे भगवान कृपा न करे तो द्वंद्व विमुक्ता कैसे बनोगे? कैसे उस महाआनंद को सहोगे जब थोड़ा सा अपमान नहीं सह सकते, थोड़ी गाली नहीं सह सकते? कौन क्रोध निर्दह्यो, कौन ऐसा है जो क्रोध से जिसका हृदय जला ना हो? वही जहां नाम जब चल रहा है, जो भगवान के आश्रित है। एक बार नहा के आ रहे हो, थूक दे तो कैसा लगेगा? चलो एक बार सह लेंगे, 2 बार, 100 बार एक नाथ जी के ऊपर थूका। गोदावरी स्नान कर, बार बार थूक रहे हैं ऊपर से। एक बार देखा भी नहीं, 100 बार नहा के आए, एक बार भी क्रोध नहीं आया। वो उतर के आया, साष्टांग प्रणाम किया, क्षमा करो मुझसे गलती हुई। नहीं भैया, बड़ी कृपा हुई आपसे, गलती कहाँ हुई? एक दिन स्नान एक बार करने आता हूं, आपने एक दिन में 100 बार स्नान करवाया, ये आपकी कृपा से हुआ। ये भक्त हृदय जो भगवान से चित्त जुड़ा है, वो वहां लाभ देख रहा है, कृपा देख रहा है। वहां दोष दर्शन नहीं करा कि मैं स्नान करके आ रहा हूं, ये ऊपर से खड़ा बालकनी से बार बार थूक रहा है हमारे ऊपर। ये विचार आ जाए कि मेरे भगवान मेरे पर कितनी कृपा कर रहे हैं कि हर बार मुझे एक रोज में 1 बार गंगा, और यहां एक रोज में 100 बार गंगा स्नान। ये विचार बहुत बड़ी सिद्धि है, विचार ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। विचार ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, विचार ही नीच गिरा देते हैं, विचार ही जीवन मृत्यु तुल्य कर देते हैं। भजन से क्या मिलता है? उत्तम विचार, उत्तम विचार। 1 सेकंड में हर विकार को मिटाकर भगवत स्वरूप में स्थित। कामवश के ही नहीं कीन्हो, कौन ऐसा है जिसको काम ने अधीन न कर लिया? और जिसने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसको काम अधीन नहीं कर सकता। थोड़ा भी अहंकार है तो काम वहां बैठा हुआ है
क्योंकि अहंकार में ही कामना है, स्वरूप में कभी कामना जागृत हो ही नहीं सकती। जो हमारा स्वरूप है उसमें कभी कोई अभाव नहीं, उसमें कोई कामना नहीं। शरीर में अभाव ही अभाव है। जब तक हम अपने को स्त्री पुरुष मानेंगे तब तक कामनाओं का ये सिलसिला चलता रहेगा, इसे हम नहीं रोक पाएंगे। जब स्वरूप बोध होगा तभी कामनाएं रुकेंगी, या जब अहम भगवान के चरणों में समर्पित होगा तो रुकेंगी। तो काम का प्रभाव कहाँ होता है? जहां अहम समर्पित नहीं हुआ, जहां निरंतर नाम जप नहीं होता। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई 3 दिन बराबर श्रृंगार करके, लेकिन ना नाम जप में रुकना है और ना दासत्व में कोई कमी है। तो 3 दिन में वो खुद दासी बन गई, हरिनाम जपने लगी और गई थी हरिदास जी को भ्रष्ट करने, और वो स्वयं भ्रष्ट आचरणों से मुक्त होकर भगवत स्वरूप मार्ग का अनुसरण कर। ये है प्रताप, जो भगवान में अहंकार समर्पित करके नाम जप कर। को न लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन कर दीन हो। किसके इतना विवेक बल जागृत हो जाता है कि लोभ ना बांध पावे, वही जिसको नाम का लोभ है। लोभ फांसी में उसी का गला नहीं बंधता जिसके गले में गोविंद का नाम चलता रहता है, पक्का समझ लो। लोभ पास जय गल न बंधाया, सोनर तुम समान रघुरा। ये लोभ उसी की फांसी की तरह गले को बांध लेते जहां नाम जप नहीं चलता। लोभ में लोग क्या क्या पापाचरण कर रहे हैं, खुला जान रहे हैं कि ये दीन है, ये गरीब है, ये निर्दोष है। रुपया मिल रहा है, पद बढ़ रहा है, हमारा लाभ हो रहा है, उसका नाश हो रहा है। तो तुम्हारा लाभ कैसे हो जाएगा? तुम्हारा नाश तो हो ही जाएगा। अपने सुख के लिए लोभ से युक्त होकर के दूसरों को दुख देने वाला त्रिभुवन में कोई हो, कभी भी कहीं भी वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता, पक्का समझ लो। चाहे वो शास्त्राबाहु अर्जुन जैसा महाबली क्यों ना हो, जिसे भगवान दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद प्राप्त था, सिद्धियां चरणों में लौटती थी, काट के फेंक दिया भगवान ने ही अवतार लेकर परशुराम रूप में। जो दूसरों को दुख देता है, अपने लोभ के लिए दूसरों को कष्ट देता है, दंड देता है, वो कहीं भी बैठा हो, ऐसा बुरा नाश होगा उसका कि कहीं संभलने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। जिसके गले में नाम चल रहा है, गोविंद गोविंद राधा 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 राम हरि कृष्ण, जो भी, उसको लोभ पास जय गल न बंधा। ये लोभ रूपी फांसी उसके गले में नहीं पड़ेगी। विचार बता रहे हैं, भजन से क्या होता है? इस भजन सारथी सुजाना, बुद्धि रूपी सारथी बड़ा सुजान हो जाता है, सतमार्ग रूपी पथ पे इंद्री रूपी घोड़ों को ले जाता है, मन रूपी लगाम खींच करके। यहां बुद्धि भ्रष्ट है क्योंकि नाम जप नहीं हो रहा, भगवद आश्रय नहीं। तो कौन लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन कर दीनो। बड़ा दुख भोगना पड़ता है लोभी आदमी को, बड़ा दुख। वर्तमान में तो जलता ही रहता, चाहे जितना करोड़ों रुपया आ जाए, परिणाम में भविष्य उसका बड़ा मंगल होगा, क्योंकि लोभ के कारण उसने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। बहुत बहुत लोभ ये नष्ट कर देता है, और देखा भी है, लोभ से नष्ट होते हुए भी देखा है। बहुत सूक्ष्म बुद्धि से जब विचरण करते थे, कहीं कहीं साल साल भर गंगा किनारे एकांत स्थल मिले तो रुके, तो सब लोग मिलते ही थे, सब पता चलता है। ये लोभ जो है बुद्धि को इतना अधीन कर लेता है। वैसे सिद्धांत कहता है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया, ऐसा कहा जाता है। सिद्धांत जो है वो ये कहा गया है। अब अंग्रेजी तो हमें याद नहीं, इसको अंग्रेजी में कहा गया, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। सब नष्ट हो गया। अगर चरित्र चला गया तो सब चला गया। आज क्या है? कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति नारी नयन सर। आगे कह रहे, कौन ऐसा हृदय में जिसको नारी के नेत्र रूपी बाण ने घायल न कर दिया हो। वही हृदय है जो हरि को अर्पित है, जिसके हृदय में
भगवान का स्मरण चल रहा है उसके हृदय में नहीं होगा। अगर देखने योग्य है तो भगवान का भजन करने वाले देखने योग्य हैं, और कुछ देखने योग्य नहीं संसार में, कुछ देखने योग्य नहीं। ये सब मल की सुंदरता है, मल की, ये सुंदरता नहीं है, ये मल की सुंदरता है। एक काम करने राजमहल में जाती थी, तो राजमहल में काम करने वाली साधारण घर में काम करने वाली थोड़ी होती है, वो उसका एक पदवी होती है, वो रानी की दासी पूरा। और उसका जो लड़का था, एक दिन वो महल तक गया किसी कार्य के लिए, ऊपर राजकुमारी थी। राजकुमारी को देखा तो एकदम हृदय में व्याकुलता, इतना सुंदर रूप है तो मुझे कहाँ मिल सकता, मैं तो काम करने वाली इस महल में जो मेरी माँ है, मैं उनका पुत्र हूं, तो भला मुझे कैसे मिल सकती है। अब इतना उसको राग तत्काल हो गया कि उसने निश्चय कर लिया अगर राजकुमारी नहीं मिलेंगी तो प्राण छोड़ दूंगा। घर आया, खाना पीना छोड़ दिया। एक दो दिन माँ ने पूछा क्या बात है, उसने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं। 2-4 दिन हो गए, पूछा क्या बात है, स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो राजा से प्रार्थना की, राजवैद्य आया, उसने नाड़ी पकड़ के देखा, बोले कोई शरीर में दोष नहीं, कोई रोग नहीं इसमें, इसका मानसिक कोई रोग हो तो हम नहीं कह सकते, शरीर में कोई रोग नहीं। तब एक दिन कहा बेटा तू मेरा अकेला बेटा है, बता ना। बोली माँ तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर की बात है, जो मेरे मन में बात बैठ गई वो मृत्यु ही होगी और दूसरा कोई उपाय नहीं। बोले एक बार तो बता के देख, अगर कोई उपाय हो तो मैं कर सकती हूँ। बोले क्या कर सकती हूँ, जिस घर में काम करती हूँ महाराज की राजकुमारी को मैंने देखा, मेरा चित्त आ गया, मैं जी नहीं सकता उसके बिना, क्या आप ब्याह करा सकती हूँ। अब ये बोलने की भी सामर्थ्य नहीं, तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। एक काम करने वाली राजा की पुत्री से ब्याह की बात अपने पुत्र के लिए कर सके, इतनी हिम्मत की बात कहाँ। सीधे राजकुमारी के पास गए, चरण पकड़ के बैठी, बोली आप बेटी जानती हो जीवन हो गया तुम्हारे घर में पोछा लगाते, मैं कुछ मांग नहीं रही हूं, तुमसे उपाय पूछ रही हूं। तुम्हारी सुंदरता को देखकर हमारे पुत्र के हृदय में ऐसी बात आ गई, ये मैं जानती हूं कभी संभव नहीं हो सकता, तुम्हारे योग्य भी नहीं हो, मैं चाहूंगी भी नहीं कि ऐसा तुम करो। कहां तुम राजकुमारी, कहां मैं काम करने वाली तुम्हारे घर में, कोई उपाय है? उनका बहुत पक्का उपाय है, वो सत्संगी थी। उसने कहा 4 दिन बाद लिवा लाना, हमसे बात कराना, 4 दिन का समय दो। और वैद्य से ऐसे जमाल गोटा टाइप लिए जो खूब दसियों सोच 4 दिन, और सोने के कलशों, राजकुमारी थी, भरवा दिया। अब 4 दिन सोच बराबर, तो चेहरा पीला, और कहा कोई यहाँ सेवा नहीं करेगा, दुर्गंध, मक्खियां सब वैसे। अब वो चेहरे की कांति जो चमक रही थी, बुलाया, वहीं जो कमरा था वहीं से ऐसे करने लगा। बोले नहीं ये इसी में राजकुमारी है, और घड़े खुले एकदम रखे, मल दुर्गंध है। उसने कहा कैसे में राजकुमारी रहती है। अंदर गए तो उठाया उसको, 4 दिन से बराबर सोच हो रही थी, चेहरा एकदम पीला, एकदम ऐसा। तो उनका वो राजकुमारी कौन है जिनको छत में देखा? बोले हम ही को देखा। बोले वो सुंदरता कहाँ है? बोले घड़े में भरी है, ये घड़े में वही सुंदरता भरी। अच्छी हमें ब्याह नहीं करना। कहा तुम्हारा लड़का बच गया। हृदय में ये जो सांसारिक आकर्षण है वो आप ये समझ लो मल का आकर्षण है। निर्मल आकर्षण तो भगवान के भजन का या श्री भगवान का आकर्षण होता है। निर्मलता ये मलिन है, ये मल है। अगर आपको भजन मार्ग में चलना है तो इसीलिए है कि सहसा किसी के मुख की तरफ मत देखो, नीचे देखो। भगवान की मुस्कुराहट से ही माया का प्रादुर्भाव हुआ है। इंद्रियां बहुत बलवान, बलवान इंद्रिय गमो विद्वानम अपि कर्षति। भगवान व्यास देव जी ने इस श्लोक के ऊपर अर्धाले में लिखा कि अकेले में माता के पास, बहन के पास, बेटी के पास भी एकांत में बहुत देर नहीं रहना चाहिए। तो जैमिनी जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा प्रभु ये बात तो समझ में नहीं आई कि विद्वान है, शास्त्र ज्ञानी है, फिर भी वो अपनी माता बहन के पास बहुत देर एकांत न रहने तो बलवान इंद्रिय ग्रमो विद्वान अपि कर्ष, विद्वान को कैसे खींच सकती है। अब जैमिनी जी बहुत बड़े विद्वान हैं वेद के, और शिष्य तो शिष्य ही भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के।
व्यासदेव जी ने कहा कुछ दिन के लिए हमें बद्री नारायण जाना है, आप इस आश्रम को संभालिए, आप श्रेष्ठ हैं, और फिर आकर मैं उत्तर दूंगा। वो समझ ही नहीं पाए। शाम के गंगा स्नान करके सब संध्या वंदन करके लौट रहे थे, हल्की सी बदरिया छाई, रिमझिम पानी होने लगा और नौ किशोर अवस्था और पैरों में नूपुर बंधे हुए छम छम करते हुए सामने आ गए। चरणों को देखा, इतने सुंदर श्याम वर्ण चरण। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी भी श्याम वर्ण के ही है। आवाज, मेरी रक्षा करो, मैं जंगल में अकेली फंस गई हूं, अगर आज रात्रि आपके यहां रुक गई तो सुबह मैं अपने नियत स्थान को पहुंच जाऊंगी, नहीं तो आप समझते हैं स्त्री शरीर है, कोई बाधा हो सकती है। नहीं नहीं, गुरु जी है नहीं और सब ब्रह्मचारियों का आश्रम है, यहां स्त्री का प्रवेश नहीं। अरे इस समय मैं शरणागत हूं, शरणागत के लिए स्त्री पुरुष या पशु पक्षी नहीं देखा जाता, जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा की जाती है। अब भगवान व्यासदेव जी से बढ़कर ज्ञानी कौन होगा? उनका हाँ ये बात तो है, शरणागत की रक्षा तो हम एक कुटिया दे सकते हैं और रात्रि में तुम्हें कुटिया नहीं खोलनी। मेरा नाम जैमिनी है, मैं भी आदेश करूं तो भी नहीं, यहां का मैं प्रभारी हूं। यहाँ की मुझे पूरी सुरक्षा दी गई है कि हर ब्रह्मचारी की सुरक्षा करते हुए मेरे गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी का आदेश है, इसलिए मैं भी आकर रात्रि में कहूं तो तुम कुटिया मत खोलना। बस जैसी आज्ञा महाराज, बस हमें तो शरण मिल जाए रात्रि भर की, और छम छमा के आगे। चरणों को ही देखा था। कौन सी कुटिया है महाराज जी? अब उस कुटिया में जब अंदर से बंद कर ली तब आप आए, और संध्या वंदन के बाद जब गुरु जी का ध्यान करके भगवत ध्यान में लगे तो वही नूपुर, वही छमछमाहट, बार बार आवाज काटना चाहे पर वो आवाज कटे ही ना। बोले बाद में ध्यान करेंगे, पहले पूछते हैं कि तुम आई कहां से हो रात्रि में, अभी तक तो पूछा ही नहीं, और नाम क्या है तुम्हारा, और तुम यहां फंस कैसे गई जंगल में। अब जो है वो दूसरी बात हो गई। गए और उनका कि दरवाजा खोलिए, उनका नहीं दरवाजा नहीं खुलेगा, जैमिनी ऋषि का आदेश है। बोले मैं जैमिनी बोल रहा हूं। बोले नहीं नहीं, उन्होंने कहा था मैं भी कहूं तो मत खोलना। तो अब वहां कोई लिंटर तो पड़ा नहीं था, बहुत बहुत फूस की झोपड़ियां, खपरेला होते थे, मिट्टी की दीवार, बांस की फंटी, उसके ऊपर खपरेला, खपरेला हटाया, बांस की फंटी हटाई, नीचे कूद गए। जो रूप देखा तो ऐसा श्यामता, कोटि कोटि कंदर्प को भी मर्दन करने वाला वो रूप, नौ किशोर अवस्था, विशाल नेत्र, कपोल चमक रहे नील कमल के समान। ऐसे लंबी सांस ली, हक से हो गया वैसा रूप। भगवान है श्री कृष्ण द्वैपायन, भगवान के अवतार है। कैसे आगमन, ढेर हो गए महाराज। कैसे आगमन हुआ? ढेर का मतलब सब इंद्रियां, मन, बुद्धि सब आसक्त हो गई उसी में। हम बहुत ज्यादा तो प्रश्न नहीं करेंगे, बस एक ही प्रश्न करेंगे, अब सब भूल गए। क्या तुम मुझे वरण कर सकती हो? आप जैसा ऋषि बोले तो प्राण अर्पित है महाराज। पर हमारे पूर्वजों में एक प्रथा चली आ रही कि आप जहां स्नान करने जाते हैं ना, वहां एक कालिका का मंदिर है, तो जो दूल्हा बनता पूरा मुंह काला करके दुल्हन को पीठ में बैठाल के मंदिर तक ले जाता। तो यहाँ आसपास तो मंदिर है नहीं, वही कालिका जी का मंदिर है। आप अगर रात्रि में मुझे अपना मुंह काला करके और वहां तक बैठाल के पीठ में ले जाएं, पक्का ब्याह। तो सोचा रात्रि का समय, सब ब्रह्मचारी, कोई ध्यानस्थ है, कोई भजन परायण, कोई शयन में है, मुंह काला करने में क्या लगता है। कोयला लिया, अपना मुंह काला किया, बोले बैठो जल्दी पीठ में। रफ्तार से घुटनों के बल, काफी समय तो लगा है, बीच बीच में दो चार चपत जम, तो उन्होंने सोचा चपत जमा ले, कोई बात नहीं। मंदिर के पास गए, खींच के 2-3 थप्पड़ मारे। ये कौन सी परीक्षा है? और जब देखा तो दाढ़ी और, अरे गुरुदेव, बोले बलवान इंद्री ग्रामो विद्वान व पिकर सकती। बोले हाँ गुरुदेव, विद्वान व पिकर सकती, विद्वान को भी खींच सकती है। नारी नयन सर जाहि न लागा। कौन ऐसा है? कौन ऐसा है? जो भगवान मानता है वो ऐसा है। ये भगवान है, बस इतना। जैसे भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, देवता और असुर जब समुद्र मंथन किए, तो जब समुद्र मंथन से अमृत आखिरी में निकला तो असुर लेके भाग गए,
तो देवताओं के ओठ सूख गए कि प्रभु इनके हाथ से अब हमें नहीं मिलने वाला। बोले नहीं, बिना झगड़े के बिना परिश्रम के अपने आप अमृत दे देंगे। बोले प्रभु ऐसे कैसे दे सकते हैं? आप सारंग धनुष धारण करें तो भी भय से नहीं देंगे, ऐसे ऐसे हिम्मती देते हैं, सारंग से नहीं देंगे। नहीं, ये हमारे नेत्र बाण से बिंध कर अपने आप अमृत कलश देंगे। एक सेकंड लगा, वो मोहिनी रूप छम छम करते हुए भगवान, देवता मुस्कुरा दिए। किसी को भी देवता को मोहित नहीं किए मोहिनी भगवान। क्यों? क्योंकि उनको पता है हरि है, ये हरि है। समझ रहे हो ना? एक भी देवता लुभायमान नहीं हुआ क्योंकि पता है हरि है। और दैत्यों की तरफ जे ही गए, इतनी सुंदर तो आज तक देखा ही नहीं था किसी को, कोई है ही नहीं सुंदर। ब्रह्मा ऐसी बना ही नहीं सकते, ब्रह्मा नहीं बना, एक से एक सुंदर है ब्रह्मा की बनाई हुई। ब्रह्मलोक में ऐसी अप्सरा कि तिल भर देख ले तो मुनिजन मूर्छित हो जाए, तिलोत्तमा आदि। और स्वर्ग में तो भीड़ लगी हुई अप्सराओं की। भगवान को देख करके अमृत कलश हाथ में भूल गए। तब कहा देखो भाइयों, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं, अमृत कलश सुंदरी को दे देते हैं और ये जिनको जिनको पिलाएंगे हम राजी। भगवान ने कहा तो हमको क्या समझते हो? अरे हम छलिया हैं, हम किसी की नहीं होती। अरे बोले तुम कुछ भी, और इतना कह के ना कि हम छलिया हैं किसी की नहीं होती, ऐसा मुस्कुरा दिया, तिरछी कटाक्ष मारी, मानो ये ले अमृत कलश। बूंद नहीं पिलाया दैत्य को, सब देवताओं को पिला। लेकिन एक भी देवता मोहिनी भगवान से मोहित हुआ हो तो हमें बताना। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान है जो हर स्त्री में भगवत भाव करता है, पवित्र भाव मेरे गोविंद इन रूपों में है। उसके हृदय को कभी भी कोई भी सुंदरता नहीं वेद सकती, क्योंकि सुंदरता के समुद्र भगवान, सुंदरता की सीमा हमारी प्यारी जो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में लिखा कि स्वयं मोहिनी अवतार भगवान भी राधा दासी उपासक के हृदय को मोहित नहीं कर सकते। ऐसा सौंदर्य त्रिभुवन में तो है ही नहीं। जिनकी दासियों की सुंदरता को देखकर सुंदरता की समुद्र लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो जाए, वो श्री किशोरी जो है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम। तो बोले कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति नानी नयन सर, लोचन जुत नहीं अंध भयो श्री पाई कौन नर। कौन ऐसा पृथ्वी में है जिसके रुपया बढ़ गया हो और अंधा ना हो गया हो, नेत्र होते हुए भी अंधा, जिसके खूब रुपया बढ़ गया हो, कुछ नहीं दिखाई देता, मनमानी खान पान आचरण व्यभिचार जुआ मदिरा न जाने कितने दोष बढ़ जाते। कौन है ऐसा जिसके धन बढ़ा हो और नेत्र काम कर रहे हों? बोले भगवान का दास। चक्रवर्ती सम्राट तक का वैभव प्राप्त हुआ भगवान के भक्तों को, जैसे अम्बरीश जी महाराज, ऐसे कितने राजे महाराजे भगवान के भक्त। एक भी कोई सांसारिक अपराध और दोष नहीं, निर्मल महाभक्त, जिनके आगे दुर्वासा जैसे महातपस्वी भी भाग पड़े, उनके भजन के आगे टिक नहीं पाए। लोचन जुत नहीं अंध भयो श्री पाई कौन नर। धन मदांध कर देता है। देखो भगवान कुबेर के पुत्र हैं, भगवान पदवी है कुबेर जी की, धनाध्यक्ष भगवान कुबेर। नलकुबर मणिग्रीव कहा? देव गंगा अलकनंदा में दिगंबर हैं, कोई वस्त्र नहीं पहने, नदियों में निर्वस्त्र होकर स्नान करने का निषेध है। फिर पवित्र गंगा जी यमुना जी तो कभी भूल नहीं करना चाहिए। अरे गंगा होगा हम करने गए हो कि कोनो नदी नाला में हो, मारे अंगूरी पूरी डाल, अरे सब बाथरूम से करके आते हैं अपने घर से, वही गंगा जी में मार खखार देखते हैं किसी किसी को, जैसे यमुना जी गए और मार साबुन लगा, पूरी सुंदरता वही पैदा करनी है। अरे कपड़ा लत्ता साबुन ये सब अपने घर में। गंगा जी गए, दूर से साष्टांग दंडवत किए, कहाँ ऐसे लगा 5 डुबकी लगाई, बाहर निकल के चले आए, कपड़े से शरीर पोंछा और वो कपड़ा अपनी पॉलीथीन में डाला, अपने घर में धोया। ऐसे नहीं गंगा यमुना गाहन किया जाता है, यो ऐसे दलित दुराए जैसा। और वो उस यहाँ तक कि वो होश में भी नहीं थे, ऐसा व्यसन किए हुए थे, और दिगंबर कपड़ा भी नहीं पहने थे, और देवांगनाएं भी ऐसे ही थी।
देखो श्रीमद ने कितना अंधा, कुबेर के पुत्र है ना, मनमानी। देवर्षि नारद जी पहुंचे तो देवांगनाएं तो भयभीत होकर वस्त्र धारण करके प्रणाम मुद्रा में, लेकिन ये फिर भी वैसे ही खड़े। कहा श्रीमद से तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, जाओ वृक्ष की तरह खड़े हो, तुम जड़ वृक्ष योनि को प्राप्त हो। अब चरणों में गिर पड़े महाराज, विनय करने लगे। अब संत का हृदय तो परम कोमल होता है, तो वृक्ष तो बनोगे पर नंद बाबा के घर के वृक्ष दरवाजे के बनोगे। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, बाल गोविंद को मैया जब उखल में बांधेगी तो वो उखल तुम दोनों का स्पर्श कर, तो अब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा, भगवत संभाषण, भगवत दर्शन। इस मुनिन कर क्रोधो मुक्तिदाता। तो कह रहे हैं लोचन जो तनय अंध भयो श्री पाई कौन नर। संपत्ति मिले और वो अंधा ना हो जाए, नेत्र हैं पर उसे दिखाई दे, बड़ा पापाचरण। बड़े बड़े पाप अपराध उनसे होते हैं जो श्रीमद से अंधे हो जाते हैं, बड़ी दुर्गति होती है। इसीलिए जो श्रीपति का आराधन कर रहे हैं तो उनके पास जब श्री जी आती है ना, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं, जब लक्ष्मी जी अपने पति के साथ आती हैं तो उनके पति का वाहन क्या है? गरुण। सामवेद का उच्चारण हो रहा है। वैदिक सिद्धांत धर्म शास्त्र के अनुसार चलने वाला उसका जीवन होगा, चाहे जितनी संपत्ति बढ़ जाए। जो श्रीपति की आराधना करते हुए लक्ष्मी जी को प्राप्त करता है। और जब नारायण की आराधना नहीं होती, सीधे लक्ष्मी जी आती हैं, तो उनके लिए भी पर्सनल उनका वाहन है लक्ष्मी जी का। कौन सा वाहन आपको पता है? उल्लू। उल्लू को क्या दोष है? उसको दिन में नहीं दिखाई देता, उसको रात में दिखाई देता है। अर्थात अज्ञान अंधकार में बुद्धि चलती है, पाप में, ज्ञान में बुद्धि नहीं चलती। जिनके भगवत आराधना नहीं है, केवल लक्ष्मी जी की खूब बढ़ोतरी है, उनके ज्ञान में प्रवेश नहीं है। अज्ञान अंधकार, संसार का पद प्रतिष्ठा राग, इसमें बड़ा बड़ा सुर नाग लोक महिमंडल हूं को जो मोह कीन हो जैन। आहा, देवलोक, पृथ्वीलोक, नागलोक, पाताल लोक, ऐसा कौन है जिसको मोह ने परास्त न कर दिया हो? मोह मूल बहुसूल पद त्याग हो तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह, मोह महामहिषेश विशाल, महान, सबको फंसाए हुए। मोह बहुत विचित्र है। मोह में क्या क्या नहीं होता, पूरा जीवन मोह में नष्ट हो रहा है। बड़ा मोह अंधकार फैलाए हुए है। देखो छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं, एक दूध वाला ऐसे गंदे केमिकल, ऐसे गंदे पदार्थ मिला रहा है और बड़े बड़े डिब्बों में दूध तैयार कर रहा है। उससे कहो तुम अपने आंगन में खेलने वाले बच्चे को दूध पिलाओ 250 ग्राम, उसे पीटो भी तो नहीं पिलाएगा वो। और वही दूध वो घर घर जाकर के देता है। और छोटे छोटे बच्चे या किसी की भी आंतें बड़ी कोमल होती, क्यों? क्योंकि वो मोह से अपने परिवार का पोषण करने के लिए, अधिक धनवान बनने के लिए थोड़ा दूध मिला के और गंदे गंदे पदार्थ, ये जब आंतों में जाएंगी तो ये जहर कैंसर नहीं बनाएगा, ये उनकी आंतों को नहीं काटेगा, ये कोई रोग नहीं पैदा करेगा। पर वो मोह मूल में ऐसा फंस गया कि वो धन चाहता है और अपने परिवार का पोषण चाहता है, ये नहीं जानता कि ऐसे ही अन्य परिवार के बच्चे प्रिय हैं अपने परिवार को, उनका जो रोग आदि क्लेश आदि उनको होगा, वो तुम्हारे परिवार को सुखी कैसे रहने देगा? ये मोही पुरुष नहीं। टैंकर का टैंकर दूध और उसमें बिल्कुल केमिकल ऐसे बन रहे। ऐसे गंदे पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है खाद्य पदार्थों में। अभी एक आटा की फैक्ट्री, कई ऐसे पदार्थ जो बहुत हानिकारक और श्वेत है, उन खड़िया आटे में मिला करके, मतलब गजब है कि आदमी रोटी दाल तो खा सकता है लेकिन वो भी शुद्ध रहे। मोह ने अंधा कर दिया। रुपया आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये नहीं विचार है कि अगर यही आटा, यही घी, यही दूध, यही पदार्थ हम अपने परिवार को क्या पवाएं तो कैसा लगेगा। और ये कोई न कोई तो पाएगा, उसके शरीर में दोष
दुख, रोग ये पैदा करेगा। ऐसे जो लोग गंदे विचार वाले हैं इनको चोट पहुंचनी चाहिए, इनको पारमार्थिक, आध्यात्मिक, लौकिक सब दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज के ऐसे कैंसर हैं लोग जो पूरे समाज को नष्ट कर देते हैं। मान लो सबके फ्लैट आदि की व्यवस्था है तो गाय तो नहीं रख सकते सब, तो किसी दूध वाले से लेंगे। अब दूध वाले को विचार करना चाहिए, घी बनाने वाले को विचार करना चाहिए, वस्तु बनाने वाले को विचार करना चाहिए। ये उसके उदर में जाएगा, कष्ट देगा। महंगा दे दो, सब 50 का देते हैं, तुम 60 का दे दो, लेकिन उसमें जहर मिला के देने की जरूरत क्या है। लेकिन मोह, अज्ञान, अंधकार ऐसा छाया हुआ है कि हर वस्तु दूषित, हर वस्तु दूषित। अब ऐसा है कि पानी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। पहले हम गांव में सुनते थे कि देखना रे समय आएगा कि दूध बिकेगा। गांव में दूध नहीं बेचा जाता था। धर्मात्मा पुरुष के घर से दूध नपने लगे तो पड़ोसी करने लगते, देखो कितना बुरा समय आया, दूध बेचने लगे। आप समझ रहे हो, दूध व्यवहार में दिया जाता था। कोई रिश्ते नातेदार आ गए, पड़ोसी के पास गए, 5 लीटर दूध भरवा लाए, 10-5 लीटर मठा, ऐसे फ्री। हमारे ब्रजमंडल में तो फ्री बाबा लोग 5-5 लीटर मठा ले आए, सुबह पिए शाम पिए, सब ऐसे दूध बेचना। ये फिर वो कहते थे देखना समय आएगा पानी बिकेगा। कुआं थे, कुआं सूख गए, कुआं बावड़ी। अगर छक के प्यास लगी है तो 10-15 रुपया तुम्हारी जेब में होना चाहिए। पानी 1.5-2 रुपया लीटर दूध गाय का, 3 रुपया लीटर दूध भैंस का। ये हम अपने सामने खरीदा है। 35-40 रुपया किलो गांव के घी। 40-45 वर्ष की बात है। बहुत समय खराब आ गया। बोले सुरनाग लोक महिमंडल को जो मोह कीन्हो जयना। सबको परास्त कर रहा है मोह। मोह मूल बहुसूल, बड़ा कष्ट देने वाला ये अज्ञान मोह। मोह कोई ऐसा नागलोक, सुरलोक, देवलोक कोई ऐसा नहीं जिसको जीत न ले। तो कौन बचा? बोले जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए, उसे मोह पराजित नहीं कर सकता, नहीं पराजित कर सकता। क्योंकि भगवान के चरणारविंद का चिंतन होने से हृदय में अपने जैसा सबके प्रतिभाव होने लगता है। वो सोचेगा, वो विचार करेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता जिससे दूसरों को कष्ट हो। भजन करने वाला तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, कभी नहीं ऐसा कर सकता। ये परम पवित्र देव सामग्रियों को दूषित कर रहे हैं लोग। कहा तुलसीदास सो उबरे, जेहि राख राम राजीव नयन। कमल नयन भगवान श्री हरि, जो उनकी शरण में गया, उनका भजन किया, वही बच सकता है, अन्यथा नहीं। भौह कमान संधान सुठान जे, नारी बिलोकनि बानते बाचे। कोप कृशानुगुमान अवाघट, ज्यों जिनके मन आव नाचे। लोभ सबे नट की बस हुए, कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। नीके हैं साधु सबे तुलसी, पैते श्री रघुवीर के सेवक साचे। भगवान के जो सच्चे सेवक हैं, हृदय से भगवान की शरणागति ले ली है, भ्रकुटी रूपी कमान पर बाण रूपी कटाक्ष मारते हुए सबको मोहित कर सकती माया, लेकिन भगवान श्री हरि के दास को नहीं। नाम चल रहा है, भगवान का भरोसा है, सच्चे मानो, बड़ी मस्ती। काला सर्प काट लेगा तो मंत्र से जहर उतर जाएगा, अस्पताल चले जाओ, वहां इंजेक्शन लगवा लो, बच जाओगे। लेकिन भोग वासना का जहर चढ़ गया, ये नहीं उतरने वाला है। जन्म जन्म केवल भगवान ही बचा सकते हैं। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, बड़ी विचित्र दशा है। जहां पवित्रता की मेड़े थी, वहां पवित्रता की मेड़ों को ढहा दिया इस कलयुग की बाढ़ ने। अभी तो भ्रष्टाचार, आचरण भ्रष्ट कर देगा सब संसार, नहीं माने को अनुजात अनुजा। आगे समय देखना, ऐसा समय आ रहा है कि जो धर्म की मर्यादाएं थी, जहां पवित्रता सुरक्षित थी, वो मेड़े कलिकाल तोड़ रहा है।
भगवान का आश्रय ही मात्र एक पवित्र रख सकता है, दूसरा कोई आश्रय नहीं। भगवान के सहारे होकर नाम जप कर रहे, इन किन प्रकारेण वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते ये पार हो जाएगा पक्का। जिसने भगवान का सहारा नहीं लिया, जो भौह कमान संधान सुठान जे, नारी बिलो कनिबान ते बाचे। कौन? तेई रघुवीर के सेवक साचे। जो भगवान के साचे दास है वही बच सकते हैं। वही भाई ये ध्यान रखो, हरि प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ का द्वार, साकेत का द्वार खोल देंगे, और संसार प्रसन्न होगा तो नरक का द्वार। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नासन्मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा। ले नरक, भोग नरक, नरक का द्वार। कोप कृशानुगुमान अवाघट, ज्यो जिनके मन आव न आचे। अभिमान रूपी अवा में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भड़क रही है। कौन ऐसा है जो अपने हृदय से इसको शांत कर दे? बोले वही तेई रघुवीर के सेवक साचे। क्रोध आता है, प्रतिकूलता में क्रोध आता है नए साधक को, पर उसे शांत रूप से सहता है। भगवान के द्वारा ये विधान मेरे मंगल के लिए किया गया है। मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे तप को क्षीण करेगा, मेरे भजन का नाश करेगा, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। अब नहीं, शांत चुप। एक बार जीत गए ना तो अगली बार और जल्दी आप परास्त कर देंगे, धीरे धीरे आप क्रोध का समन कर देंगे। पर अगर अंदर प्रेरणा आई कि अब की दबे ना, तो अगली बार और उल्टा प्रेरणा देता क्रोध, तभी गुस्सा आती है। कमजोर को क्रोध आता है, गंभीर को क्रोध नहीं आता। बलवान को क्रोध, जो हरि भजन से बलवान उनको क्रोध नहीं आता, कमजोर को क्रोध आता। या कभी कभी भगवान की लीला होती है ऐसी, जो दिव्य महापुरुषों में भी क्रोध देखा गया, जैसे सनकादि के हृदय में आ गया और भगवान के पार्षदों को। ये भगवान की लीला भूमिका बनने का, वो उसमें वहां ये जागतिक काम क्रोध आदि का वहां आवेश नहीं होता, वो भागवतिक होता है। लोभ सबे नट के बस हुए, कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। जैसे नटवा बहुत प्रकार से नाटक करके लोगों को रिझा करके धन एकत्रित करता है, बोले ऐसे बहुत तरह से भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का और नाना प्रकार के जागतिक नाटक करके लोभ की पूर्ति, रुपये की पूर्ति, धन की पूर्ति। लोभ सबे नट के बस हुए, कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। नीके हैं साधु सबे तुलसी, पैतेई रघुवीर के सेवक साचे। वही बच पाया मोह से, क्रोध से, काम से, नौटंकी नाटक से, जो सच्चाई से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन किया। और बेश बनाई सुचि बचन कहे चुबाई। नाटक, सत्य महापुरुषों के वचन और उनके चले हुए मार्ग पर चलोगे तभी सत्य को पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। बेस सुबनाई सुचि बचन कहे चुबाई। बचन कैसे? अमृत चमक रहा है, विद्वान है, वाणी ऐसे, संतो महंतो जैसे। पर जब तराजू बगल में लगा होता है, उस पर तौला गया तो कांटा वो बताता है कि बेस सुबनाई सुचि बचन कहे चुबाई। जाई तो न जरन धरन धन धाम की, कोटि को उपाय करी लाली पालियत देह, मुख कहियत गति राम ही के नाम की। प्रगटे उपासना दुरावे दुर्वासना ही, मानस निवास भूमि लोभ मोह काम की। राग रोष ईर्ष्या कपट कुटिलाई, भरे तुलसी से भगत भगत चाहे राम की। बहुत जोर की बात कही। जो लोग उत्तम भेष धारण करते हैं, अमृत जैसे वचन बोलते हैं, किंतु हृदय रुपया, तृष्णा, भोग, सम्मान, करोड़ों प्रकार की वासनाओं से भरा हुआ, शरीर का लालन पालन, इतना दुलार शरीर का
मुख से बोलेंगे कि मुझे तो भगवान का भरोसा है और सिर्फ नाम। देखो गोस्वामी जी के मुख कहियत गति राम ही के नाम। मुख से भगवान की चर्चा, हृदय से भगवान के चरणों में अनुराग, तो मिलन में सुख होता है। मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले। भगवान की प्रेमी जनों का जब बिछुड़ना होता है तो ऐसा लगता है जान जा रही है, और ये 5 मिनट बैठे। और एक ऐसे छली कपटी जिनके दर्शन मात्र से भगवत भाव तो है नहीं भाई। बेस सुबनाई सुचि बचन कहें चुबाई। देखो अगर महापुरुषों के हम वचन नहीं सुनेंगे तो हमारे हृदय, ये कड़वी दवा है, हमारे हृदय को जाके सुधारेगी। उत्तम भेष बनाए, वचन जैसे अमृत चू रहा हो, और क्या लच्छेदार, आपको होश उड़ जाएंगे, इतनी विद्वता। किंतु हृदय, गोस्वामी जी कह रहे, जाई तो न जरनी धरनी धन धाम की, तो कोटि को उपाय करी लाली पालियत देह। बस सारा का सारा उपाय करोड़ों प्रकार से शरीर लालन पालन का है। हे चाहे जितना सजा लो मरोगे, चाहे जितना इसमें सुगंधित द्रव्य लगा लोगे, ये जलेगी शरीर, ये गड़ेगा, ये कीड़ा पड़ेंगे, ज्यादा इससे दुलार नहीं, मतलब भर का। ठाकुर सेवा करना है इसलिए नहा लिया, ठाकुर सेवा करना है, उनके दासत्व, तो ये चरण चिन्ह हो, ये चंदन प्रसादी इनके लिए नहीं। सन्यास में जिंदगी में कभी ऐसे दर्पण नहीं, गंगा की रज त्रिपुंड ऐसे, बस खत्म, खेल खत्म। कभी ये दर्पण, अब ये है कि तो भाई बस उतने के लिए, शरीर का पोषण नहीं, शरीर का दुलार नहीं। कोटि को उपाय करी लाली पालियत देह, बहुत संभल के। जाई तो न जरनि धरनि धन धाम की, कोटिक उपाय करी। करोड़ों प्रकार के साधन केवल यही बात के लिए। मुख कहियत गति राम ही के नाम की, प्रभु हृदय की देखते हैं, मुख की नहीं। नारद जी काम विजय का अभिमान लेकर भगवान के पास गए, कहा प्रभु आपकी कृपा से हमने काम पर विजय प्राप्त कर, आप काम, आपका जो स्मरण कर ले वो काम विजयी हो जाए। कृपा तो वहां भी बोले थे नारद जी, लेकिन भगवान मुख की बात नहीं, हृदय की बात देखी। अच्छा अभिमान आ गया है, चूर कर दिया। कोटिक उपाय धन धन धाम, ये सब नौटंकी नाटक केवल इसके लिए। और मुख कहियत गति राम ही के नाम की, मुख से बात कह रहे हैं कि वो तो भगवान के। प्रगटे उपासना दुरावे दुर्वासना, कभी अपनी दुर्वासना की बात नहीं बताई कि आप ऐसे थे। उपासना की बात, इतने घंटे ये पाठ, इतने घंटे ये, इतने वहां ये करा दिया, वहां ये करा दिया, जिससे पुण्यों का वर्णन करके उसका भी नाश हो गया। प्रगटे उपासना दुरावे दुर्वासना, मानस निवास भूमि लोभ मोह काम की। मानस निवास भूमि, मन में बैठता है लोभ और मोह और काम, और बातें जब करते हैं तो मीठे अमृत चुचवाते हैं। भेष देखो तो लुभायमान हो जाओ। सेवक जी में महाराज कर भरम भटक्कत भूप, भरम भटक्कत भूप, ऐसा कि बड़े बड़े राजे महाराजे देख करके भ्रमित हो जाएं। दर्शन भक्त अनूप, पर रूप न शोभित प्रीति बिनु, भरम भटक्कत भूप, श्री हरिवंश कृपा बिना। राग रोष ईर्ष्या कपट कुटिलाई भरे, तुलसी से भगत भगति चाहे राम की। जो पुरुष ऐसे कुटिल आचरण करता है वो उपहास का पात्र बन जाता है एक दिन संसार के। तुलसीदास जी कहते हैं भोगों में आसक्ति, क्रोध, ईर्ष्या, कपट, कुटिलता भरे हुए और भक्त का बाना बनाकर दुनिया को ठगने की भावना रखते हुए, तो जब तक चल रहा तब तक चल रहा है। जिस दिन पोल खुली तो बोले ऐसे लोग कुटिल आचरण करने वाले संसार के उपहास का पात्र बनते हैं, वो कभी भगवान की भक्ति या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत बढ़िया अवसर मिला है। संसार क्या दे देगा, कितना दे देगा, और जब संसार को बनाने वाला रीझ जाएगा तो क्या बाकी रह जाएगा हमको प्राप्त करना। तो हमको मालिक को रिझाना है, संसार को नहीं। निरंतर नाम जप करते हुए
अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को प्रभु के चरणों में समर्पण करने की तैयारी करनी है। हमें कहीं कोई पापाचरण न बन जाए तो अपने को धिक्कार दे, प्रभु से प्रार्थना करें, नाथ मुझे बचाओ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। इसी जन्म में भगवान की कृपा से शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और हम भगवान का इन्हीं नेत्रों से दर्शन कर पावें, हृदय से हमें तत्वबोध हो जाए। यही जीवन का परम लाभ है। संसार में कुछ नहीं, सच्चाई से समझ लो, ये आकर्षण झूठा है। रोज का रोज हमारा समय नष्ट हो रहा है। एक चबेटा लगे गिर जाओ, पता नहीं कौन अंग कब काम करना बंद कर दे। इसलिए राधा 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 राधा, बड़ा संकटपूर्ण संसार है, आपको नहीं दिखाई दे रहा। नाम जप कर लो, एक नाम जप कर लिया तो ये काम आ जाएगा। एक बार राधा बोल लिया ना तो ये काम आ जाएगा, पक्का काम आ जाएगा। पूरे रजिस्टर में लिखा मिलेगा कि एक बार राधा नाम बोला, तो उसका हिसाब आपके लिए बहुत मंगलमय बन जाएगा। और अगर आप हर श्वास नाम जप करते हैं तो फिर कौन सा मंगल रुक जाएगा आपका। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दिन, एक बार की बड़ी महिमा है। आप बार बार नाम जप करें, आपका मन कभी भी कुछ, ये बड़े कनेक्शन है। ये खोपड़ी में इतने तार है, जब पता नहीं कौन सा तार खसक जाए कि ना चिंतन हो, ना बोलना, ना उठना, ना खड़े होना। अरे मजबूत नहीं है, ये सिस्टम बहुत खराब है। पता नहीं कहां से कौन सा स्क्रू ढीला हो जाए। अब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तो बताओ क्या अभी दिमाग काम कर रहा है भगवान की कृपा से। राम राम, राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, खूब नाम जप कर लो, दूसरों का हित कर लो, दूसरों का मंगल कर लो। यहां कोई किसी से प्यार नहीं करता, झूठा प्यार है, मान लो। तो तुम भी झूठा स्वांग खेलो। पति पत्नी पुत्र परिवार ये सब भगवान का है, भगवान का मान के खेलो। हम पति नहीं है, हम सेवक है। तुम पत्नी रूप में आए हो तो जो मेरा कर्तव्य मैं पालन करूं, तुम पुत्र रूप में आए वैसा कर्तव्य, तुम समाज के रूप में वैसा कर्तव्य, लेकिन मैं भगवान का हूं, मेरे भगवान सब रूपों में है। सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत जल्दी अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, नहीं कब माया कौन सा खेल खिलाकर हमको भगवान से विमुख कर दे, फिर बहता चला जा रहा है प्रवाह में, कोई ठौर ठिकाना नहीं, कोई ठौर ठिकाना। कितना संसार कैसा है, हमें तो बहुत संसार बहुत धोखे का। राधा 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 राधा, खूब नाम जप करो, एक भी क्षण व्यर्थ न जाए, बस हमारी सबसे यही प्रार्थना है। अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान भगवान के नाम में छुपा हुआ है। हम सब माया ग्रसित जीव हैं, हमें भगवान का नाम, भगवान का बल, भगवान की लीला कथा, भगवान के भक्त प्रेमी संत जनों के प्रताप से इस जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। बस हम कमर कस लें, हमारी सब कचाइयां भगवान दूर कर देंगे, हम सच्चे भक्त कहलाएंगे, हम सच्चे भगवान के भक्त हो जाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।